गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने कल जो वीडियो या कल जो अपन ने क्लास ली थी उसके अंदर अपन ने पढ़ा था स्ट्रक्चर के बारे में। आज अपन ने उससे एक नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आज अपन पढ़ेंगे यूनियन। ये दोनों ही 5th यूनिट के टॉपिक्स हैं। अपन यूं कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। यूनियन और स्ट्रक्चर में बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर की परिभाषा में अपन ने लिखा था कि स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। कल अपन ने सबसे पहले यही लाइन लिखी कि स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अपन इस चीज को यूनियन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यूनियन इज ऑल्सो ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब सिंपल है कि जिसकी ओवरऑल एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा? यूजर। मतलब जो प्रोग्रामर है, जिसको प्रोग्राम बनाना है, वही डिसाइड करेगा या वही बताएगा कि किस तरीके से अपन इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है नंबर 1। बाकी दोनों तीनों कॉन्सेप्ट सेम है। उसको जब अपन इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब सी लैंग्वेज में जब अपन उसको लागू करते हैं, तो वो भी 3 स्टेप्स के माध्यम से होता है जो अपन ने स्ट्रक्चर के लिए लिखे थे। सेम सबसे पहला स्टेप होता है डिक्लेयर एंड डिफाइन। जैसे अपन स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते थे, डिफाइन करते थे, सेम उसी प्रोस्पेक्टिव में, सेम उसी प्रकार से अपन यूनियन को डिफाइन करते हैं। सेकंड जो स्टेप होता है वो भी सेम है, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ यूनियन। जैसे अपन स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, उसी प्रकार से अपन यूनियन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और लास्ट स्टेप एक्सेस एलिमेंट्स यूजिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हुए एलिमेंट्स को एक्सेस करना। तीनों ही चीजें सेम है। मतलब अगर अपन स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस देखें तो अगर लिखने के वे में देखें तो सिर्फ एक ही डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस आता है कि स्ट्रक्चर को अपन यूज करते थे किस कीवर्ड के माध्यम से? स्ट्रक्ट कीवर्ड के माध्यम से। जबकि यहां अपन यूनियन को इंप्लीमेंट करेंगे किस कीवर्ड के माध्यम से? यूनियन कीवर्ड के माध्यम से। मतलब जो जो काम अपन ने कल स्ट्रक्चर के लिए किया था, सेम वही काम अपन यूनियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक डिफरेंस को अप्लाई करते हुए, सिर्फ एक डिफरेंस को लागू करते हुए। और वो डिफरेंस ये कहता है कि यहाँ जो अपन ने कीवर्ड यूज किया था वो था स्ट्रक्चर, और यहाँ अपन जो कीवर्ड यूज करेंगे वो करेंगे यूनियन। जैसे डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करने के लिए अपन क्या करते थे? स्ट्रक्चर में ऊपर लिखते थे स्ट्रक्ट, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम लिखते थे, फिर अपन उसके बाद स्ट्रक्चर के जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे अपन ने कर लिया था कि नाम, स्टूडेंट के नाम से एक स्ट्रक्चर बनाई थी, अपन वही चीज इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब दोनों की कंपैरेटिव स्टडी बिल्कुल सिंपल है कि स्ट्रक्चर के अंदर अपन जो चीज लिखते हैं वही चीज अपन यूनियन में लिख सकते हैं। बट एक मेजर डिफरेंस है, वो अभी अपन करेंगे। पहले मैं इसकी एक तरीके से सिंटैक्स आपको बता देता हूँ। इसका जो क्वेश्चन आता है वो नॉर्मली पूछा नहीं जाता है कि यूनियन क्या होता है या किस तरीके से अपन यूनियन को अप्लाई करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से स्ट्रक्चर अलग है, डिफरेंशिएट करता है यूनियन। तो उसके लिए मैं 2 पार्टीशन करता हूं ताकि अपने को समझ में आ जाए। पहला पार्टीशन अपन ने लिखा है स्ट्रक्चर, अपन स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं। सेकेंड पार्टीशन अपन ने लिखा है यूनियन। अपन स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों अप्लाई करते हैं। फर्स्ट पार्टीशन स्ट्रक्चर एंड सेकेंड पार्टीशन यूनियन। ये दोनों अपन ने अप्लाई किया या इन दोनों को अपने को लागू। अब देखिए लागू करते कैसे।
स्ट्रक्चर में अपन क्या लिखते थे, इस तरीके से लिखते थे, स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर उसके बाद जैसे मैंने वही नाम लिखा स्टूडेंट, इसके नाम से मैंने एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट के नाम से, जो अपन ने कल बनाया था सेम उसी चीज को आगे बढ़ा। मैंने यहां पर लिखा था कैरेक्टर नेम, जिसका साइज अपन ने 10 दिया है कि कैरी कि 10 अक्षरों का नाम हो सकता है, ये चीज डिफाइन करता है। दूसरा अपन ने लिखा था एक इंटीजर रोल नंबर के नाम से, और एक अपन ने लिया था फ्लोट मार्क्स के नाम से। ऐसे स्ट्रक्चर डिफाइन। अगर अपन इसी चीज को सेम डिफाइन करें यूनियन के पर्पज से, यानी कि यूनियन के अंदर अपन इस चीज को इंप्लीमेंट करें, तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक चीज का होगा कि जहां आपने स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा है उसकी जगह आपको क्या लिखना है, यूनियन कीवर्ड लिखना है, या यूनियन आपको अप्लाई करना है। कैसे? यहां पर लिखेंगे यूनियन, मैं सेम नाम का स्टूडेंट नाम का एग्जांपल ले रहा हूं, ये अपन ने यूनियन क्रिएट कर दिया स्टूडेंट के नाम से। इसमें भी अपन ने वही 3 एलिमेंट लिए हैं, किसी स्टूडेंट का नाम, मैक्सिमम साइज 10, उसका रोल नंबर अपन ने इंटीजर टाइप का लिया है, और मार्क्स अपन ने दिए फ्लोट टाइप। ये अपना यूनियन हो गया। अब दोनों को गौर से देखिए, दोनों में एक ही फर्क है। क्या फर्क है? यहां अपन ने स्ट्रक्ट कीवर्ड लिया है, यहां अपन ने यूनियन कीवर्ड लिया है। मतलब फंडामेंटली देखें तो दोनों चीजें सेम है लिखने के लिए, लेकिन दोनों की प्रोसेसिंग में बहुत फर्क है, वो अभी अपन समझेंगे। एक बार अपन इसकी सिंटैक्टिकल मतलब लिखने के तरीके को अपन आधार मानकर इसमें डिफरेंस देख रहे हैं कि क्या होता है। ये जैसे ये वाली चीज अपनी लागू होती है, या जैसे ये वाली चीज अपन इंप्लीमेंट करते हैं, उसके लिए दूसरा स्टेप होता है। ये तो क्या होगा, पहला स्टेप डिक्लेयर करना और डिफाइन करना। दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप क्या इंपॉर्टेंट है? इस स्टेप में अपन ये बताते हैं कि इस स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट के माध्यम से लागू करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब अपन यहां लिखते हैं स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम जैसे स्टूडेंट हो गया, और मैंने 2 ऑब्जेक्ट के लिए एक होगा। ऐसा ही सेम काम अपन कर सकते हैं यूनियन। यूनियन में भी अपन इसको दूसरे स्टेप में जब भी अपने को इस यूनियन को लागू करना होगा, अपन इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका भी सेम रहता है, जैसा इसके अंदर लिखा है स्ट्रक्ट स्टूडेंट ए कोमा, मतलब स्ट्रक्ट कीवर्ड है, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ये स्ट्रक्चर का नाम है, और ये 2 उसके ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही अपन यहां लिखेंगे यूनियन, उसके बाद यूनियन का नाम है स्टूडेंट, और जितने भी ऑब्जेक्ट अपने को चाहिए उस तरीके से अपन इंप्लीमेंट कर देते हैं, या इस तरीके से अपन लागू कर देते हैं। ये 2 इसके ऑब्जेक्ट हो गए। सिमिलर है बिल्कुल, दोनों में बिल्कुल सेम चल रहा है, लिखने के तरीके में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन प्रोसेसिंग के वे में बहुत डिफरेंस है। अब देखिए मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं। जैसे ये वाली लाइन इंप्लीमेंट होगी, मतलब स्टूडेंट के नाम से, इसका मतलब ये होगा कि अपन यहां पर देखिए, पहले मैं एक बार एक ही ऑब्जेक्ट लेता हूं दोनों में, ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए। इसमें भी एरिया, इसमें भी दोनों। जैसे ही अपन इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, इसका मतलब टोटल कितना स्पेस क्रिएट होगा वो अपने लिए मैटर करता है। इसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो होता है मेमोरी कंजप्शन का। मेमोरी कितनी कंज्यूम करता है ये वाला। जब स्ट्रक्चर क्रिएट होती है, मतलब ए के नाम से एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुई, उस स्ट्रक्चर के अंदर अपने पास कितने मेमोरी स्पेस क्रिएट होगी, वो चीज अपने लिए मैटर करती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये चीज अपने लिए बहुत मैटर करेगी। क्या मैटर करेगी? कि इस स्ट्रक्चर को जैसे ही अपन इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करने का मतलब ये हुआ कि इसमें 3 मेमोरी स्पेस क्रिएट होंगे, एक नेम के लिए, एक रोल नंबर के लिए, और एक मार्क्स के लिए। ये जैसे मैंने ले गया नेम के लिए, ये मैंने ले गया रोल नंबर के लिए, और ये नीचे वाला ले गया सपोज मार्क्स के लिए। ये बताता है नेम, ये बताता है रोल नंबर, और ये बताता है ये ए ऑब्जेक्ट के लिए। अब नेम के लिए कितना स्पेस क्रिएट होगा ये अपने को ध्यान में रखना है।
नेम के लिए जो स्पेस क्रिएट होता है वो डिपेंड करता है इस स्ट्रक्चर के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनकी डेटा टाइप। कैरेक्टर कितने डेटा टाइप लेता है अपन जानते हैं, एक। इंटीजर कितने बाइट लेता है, 2। फ्लोट कितने बाइट लेता है, 4। अब इन सारी चीजों को अपने को इंप्लीमेंट करना है। यहां पर अपन ने कैरेक्टर लिया है नेम, लेकिन कैरेक्टर टाइप कितने लिए या एरे कितने साइज का लिया है, 10 साइज का। एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो 10 कैरेक्टर कितने बाइट लेंगे, 10 बाइट। यानी कि ए नाम से जब स्पेस क्रिएट होगा तो इसके लिए आएगा अपना 10 बाइट। 10 बाइट का नेम के नाम से स्पेस क्रिएट होगा। इंटीजर अपन ने एक ही लिया है रोल नंबर के नाम से। रोल नंबर अब इंटीजर अपने कितने बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है। INT जो डेटा टाइप होता है, इट कंज्यूम्स 2 बाइट्स इनटू मेमोरी। ये अपन ने ले लिया रोल नंबर। रोल नंबर के लिए अपन ने एक ही इंटीजर लिया है, इसका मतलब कितने बाइट होगा, टोटल स्पेस लेगा 2 बाइट। ये लेगा अपना 2 बाइट्स। थर्ड फ्लोट। फ्लोट का मैंने बताया कि 4 बाइट लेता है, तो 4 बाइट का मतलब ये हुआ एक ही फ्लोट वैल्यू ली है अपन ने मार्क्स के लिए। 2 लेते तो 8 बाइट लेता, 3 लेते तो 12 बाइट लेता, लेकिन यहां चूंकि 2 ली है तो इसका मतलब ये लेगा 4 बाइट्स। तो टोटल जो स्पेस आता है वो कितना आता है इन सबका, वो आता है 10 + 2 + 4 यानी कि 16 बाइट्स। या यूं कह सकते हैं कि ये टोटल है 16 बाइट्स। ये स्पेस क्रिएट होता है जब अपन कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। सिंपली एक स्ट्रक्चर था जिसमें 3 एलिमेंट्स लिए थे, कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट टाइप के। तीनों को जब अपन असाइन करते हैं, तीनों को जब अपन मेमोरी अलॉट करते हैं, तो इस स्ट्रक्चर के द्वारा टोटल कंजप्शन होता है 16 बाइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपने सेकंड जो अपना मूल उद्देश्य है यूनियन के बारे में समझते हैं कि यूनियन किस तरीके से ट्रीट करता है, कितने बाइट स्पेस लेता है। जैसे ही अपन ने ये लिखा यूनियन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी अपने पास 3 एलिमेंट है। तीनों एलिमेंट के अंदर जो साइज अलॉट होता है, जैसे ये अपना नेम जो है, ये अपन बात कर रहे हैं ये नेम जो है वो अपना कितने बाइट ले रहा है, वही 10 बाइट्स। सेकंड अपन ने लिखा रोल जो है वो अपने कितने बाइट्स ले रहा है, वही 2 बाइट्स। और मार्क्स जो है वो भी सेम अपन बोल सकते हैं 4 बाइट्स। इस तरीके से बाइट्स ही ले रहे हैं। लेकिन यूनियन के बारे में जो चीज है, या यूनियन के बारे में कंपाइलर जो ट्रीट करता है, वो ये कहता है कि इन 3 में से जितने भी एलिमेंट हैं, इन 3 में से जो मैक्सिमम साइज है, मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज्यादा अच्छा, वो वाला साइज ही अलॉट होता है मेमोरी। इन तीनों में से मैक्सिमम साइज किसका है, नेम का। भाई रोल नंबर ले रहा है 2 बाइट, मार्क्स ले रहे हैं 4 बाइट और नेम ले रहा है 10 बाइट। इसका मतलब मैक्सिमम साइज जो है वो हो गया अपना 10 बाइट। इसके अंदर जो कंजप्शन होगा, या इसके अंदर जो अपना मेमोरी आएगा, या यूं कह सकते हैं इसके अंदर जो अलॉटमेंट होगा वो होगा 10 बाइट। और इस 10 बाइट को ये शेयर करेंगे तीनों, क्योंकि 10 बाइट के अंदर नेम भी आ सकता है, रोल नंबर भी आ सकता है और मार्क्स भी आ सकते हैं। ये 10 बाइट का स्पेस क्रिएट होगा और इन सबको शेयर किया जाएगा। शेयर करने का मतलब क्या होता है, आपस के अंदर बांटना। ये तीनों के तीनों एलिमेंट इस साइज को या इस मेमोरी स्पेस को बांटेंगे आपस में, ताकि इसलिए ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग भी है। देखिए C++ लैंग्वेज में, या यूं कहें कि अपन इसके बाद यूनियन का 2 कॉन्सेप्ट ऐसे आते हैं जिनका उपयोग बहुत रेयर किया गया या किया ही नहीं गया आफ्टर C एंड C++। एक तो पॉइंटर्स का यूज नहीं किया गया, उसके पीछे ड्रॉबैक था कि पॉइंटर मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं। मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अपन अपने तरीके से मेमोरी अलॉट कर सकते हैं, जो कि साइंटिफिकली अगर अपन देखें या टेक्निकली अगर अपन देखें तो वो चीज ज्यादा अच्छी नहीं फॉर हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर मेमोरी, फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, वो खुद करता है। तो
ये चीज ना हो, कलेक्शंस ना हो, इस वजह से आगे जो लैंग्वेज थी उनमें ये काम टोटली छोड़ दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, यानी कि वही ये काम करता। ऐसे यूनियन था, यूनियन के अंदर अपने को शेयर करनी पड़ेगी। ये जो 10 बाइट है ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा और ये भी शेयर करेगा। जब ये तीनों शेयर करते हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि तीनों के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज रहे, जटिलता रहे, और जटिलता प्रोग्रामिंग में सबसे मुश्किल काम है हैंडल करना। तो इस वजह से अपन इन तीनों चीजों को या इस पर्टिकुलर वर्किंग को एक तरीके से एडमायर करते हैं, मतलब इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, एडमायर नहीं करते हैं। तो यहाँ के बाद यानी सी और C++ के बाद यूनियन कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया, बाकी सारी चीजें अप्लाई कर रहे हैं। फंक्शन अपन हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग अपन हर एक में यूज कर रहे हैं, एरे अपन हर एक में यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर भी यूज कर रहे हैं, बट वी डू नॉट यूजिंग यूनियन इन पर्टिकुलर, इन एनी पर्टिकुलर, और वी कैन से इन एनी एडवांस लैंग्वेज। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इस वजह से ये ब्रेक किया जाता है। अपने को समझना क्या है कि यूनियन जो होता है वो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। डिफरेंस अगर अपन नेचर वे में देखें तो सिर्फ यही है कि यहाँ अपना 16 बाइट का स्पेस क्रिएट होता है, सारे अलग अलग यूज करते हैं। यहाँ अपना 10 बाइट का स्पेस क्रिएट होता है, सारे शेयर करते हैं। काम कैसे करता है? 3 स्टेप में। पहला काम डिक्लेरेशन, इस तरीके से डिक्लेयर होता है जो अपन कर चुके यूनियन कीवर्ड की सहायता से। दूसरा काम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, ये दूसरा काम इस तरीके से होता है, अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। थर्ड चीज वही जो अपन ने कल पढ़ी थी स्ट्रक्चर के बारे में, यूनियन के बारे में भी सेम है कि अपन इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं? एलिमेंट्स को एक्सेस करने का तरीका सेम, बाय ऑब्जेक्ट। जैसे ये यहां अपने को इसके अंदर वैल्यू डालनी है स्ट्रक्चर में, तो अपन क्या करते थे? ए डॉट नेम, इस तरीके से लिखते थे। कोई भी नाम दे दिया, जैसे अपन ने कोई भी नाम दे दिया, विकास है, ए डॉट रोल, रोल नंबर अपन ने दे दिया 107, ए डॉट मार्क्स, मार्क्स अपन ने दे दिए 68.26। इस तरीके से अपन डॉट ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट ऑपरेटर का यूज करते हुए अपन मेमोरी स्पेस के अंदर वैल्यूज इंक्लूड करते थे, वैल्यूज देते थे, या वैल्यू अपन देने का काम करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर या यूनियन के अंदर। यही काम यदि अपने को इंप्लीमेंट करना हो यूनियन, तो भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब वही ऑब्जेक्ट का नाम डॉट वही एलिमेंट्स का नाम। अगर सेम अपने को वैल्यू दे रही हो तो अपन इसी प्रकार से वैल्यू देंगे। देखिए नेम वाली वैल्यू मैंने यहां भी इन्वर्टेड कोमा में दी है, कोट्स में यहां भी दी है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो नेम होता है वो कैरेक्टर टाइप का है, और कैरेक्टर वैल्यूज हमेशा कोट्स के अंदर होती है, या स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा कोट्स में। ऐसे ए डॉट रोल 107, ए डॉट मार्क्स 68.26। सेम उसी सिनेरियो को ये अप्लाई कर रहा है, सेम उसी चीज को ये इंप्लीमेंट कर रहा है, कोई फर्क नहीं है। यहां भी 3 वैल्यू, ए नाम के स्टूडेंट के पास विकास, नेम 107, रोल नंबर 68.26 मार्क्स। यहां भी ए नाम की यूनियन में नाम जाएगा, वो जाएगा विकास, रोल नंबर 107 और परसेंटेज मार्क्स या मार्क्स जाएंगे 68.26। तो दोनों का प्रोसेसिंग का सिनेरियो बिल्कुल सेम है, डिफरेंस एक ही चीज में है, और वो चीज है मेमोरी कंजप्शन या मेमोरी स्पेस अलॉट करना। वो डिफरेंट है। स्ट्रक्चर के अंदर पूरी मेमोरी अलॉट होती है, यूनियन के अंदर शेयर की जाती है। अगर अपन इनका डिफरेंस भी देखें, देखिए ये तो हो गए 3 तरीके इसको इंप्लीमेंट करने।
अगर अपन इस चीज को इंप्लीमेंट करें या इस चीज को अपन समझें कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन आता है वो आता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या इन दोनों के डिफरेंस को आप बताइए, तो डिफरेंस बताने का तरीका बिल्कुल सेम है। मैं यहां पर डिफरेंस लिखता हूं। अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आई है तो आप आराम से इसका डिफरेंस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्ट कीवर्ड के माध्यम से अप्लाई होता है। ये पहली चीज अपन ने लिखी थी लिखने के तरीके में, सिंटैक्स में। और यूनियन जो होता है वो अपना यूनियन कीवर्ड के माध्यम से अप्लाई होता है। दैट इज फर्स्ट डिफरेंस। लिखा है ना अपन ने दोनों। स्ट्रक्चर को जहां लिखा है वहां पर अपन ने स्ट्रक्ट कीवर्ड से शुरू किया था, यूनियन को जहां लिखा है अपन ने यूनियन कीवर्ड से शुरू किया था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी एलोकेशन। यहां पर जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो होता है सेपरेट, अलग अलग या डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन। सेपरेट मेमोरी एलोकेशन होता है, ये कह सकते हैं अपन। और यहां पर क्या होता है कॉमन। भाई दोनों में अगर हम देखें मेमोरी एलोकेशन के अंदर यहां होता है डिफरेंस, डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन। और यहां पर होता है कॉमन। ये इसमें सबसे बड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट होता है तो इनको मेमोरी को शेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, शेयर नहीं करते स्ट्रक्चर का, जबकि यहां पर इसको शेयर करना पड़ेगा। यही चीज तो अपन ने पढ़ी है कि यहां पर अपने पास यूनियन कीवर्ड अप्लाई होता है, यहां पर स्ट्रक्ट कीवर्ड अप्लाई होता है। मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये होता है कि हमेशा यहां पर हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस होगा, यहां पर कॉमन मेमोरी स्पेस होगा, एक ही मेमोरी स्पेस होगा। ये उस मेमोरी स्पेस को शेयर नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग है, यहां कॉमन है, इसका मतलब शेयर करना पड़ेगा। ये हमेशा लार्ज मेमोरी के अंदर करता है। ज्यादा मेमोरी ग्रेड होता है, जबकि यूनियन के बारे में बात करें तो उसका बिल्कुल विपरीत है। ये चीज अपन ने एक्सप्लेन भी की है कि यहां पर जो डेटा होता है वो शेयर किया जाता है, इसका मतलब लेस मेमोरी कंजम्पशन। या लेस मेमोरी कंजम्पशन, ये चीज अप्लाई की जाती है। ये इसके 4 डिफरेंस हो गए। नेक्स्ट ये है कि अगर अपन इसको अप्लाई करें, प्रोग्रामिंग के अंदर अप्लाई करें, तो स्ट्रक्चर जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स है, कम जटिल है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट मेमोरी स्पेस है। जबकि अगर अपन बात करें यूनियन की तो वो अपना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा तरीके से या ज्यादा जटिल वे में अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसके 5 बेसिक एग्जाम्पल है। इसके साथ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल का मतलब ये होता है कि आप एक स्ट्रक्चर बनाइए स्टूडेंट के नाम से, जो मैंने लिखे था, और ऐसे यहाँ पर आप एक यूनियन बना सकते हो एग्जाम्पल। सेम वही चीज आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो यूनियन के कॉन्सेप्ट। दोनों ही चीजें अगर आप लिखोगे तो वो दोनों को बिल्कुल सेपरेट वे के अंदर रिप्रेजेंट करेगा, अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये है कि दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। मोस्टली आता है फिफ्थ यूनिट के अंदर, सी लैंग्वेज के पेपर में या C++ लैंग्वेज के पेपर में। करते कैसे हैं? स्ट्रक्ट कीवर्ड, यूनियन कीवर्ड। आप जब लिखना शुरू करें तो दिमाग में ये रखें कि अपने स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करें और यूनियन कैसे डिक्लेयर करें।
डिक्लेयर करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आया था। अगर ये दो चीजें ध्यान में रखोगे तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ स्ट्रक्ट कीवर्ड से अपन ने डिक्लेयर किया था, यहाँ यूनियन कीवर्ड से। यहाँ अपन ने सबके लिए अलग अलग मेमोरी अलॉट की थी, यहाँ पर अपन ने सबके लिए एक ही मेमोरी अलॉट की थी, कॉमन। अलग अलग थी इसका मतलब उनको शेयर करने की आवश्यकता नहीं थी, एक थी इसका मतलब उसको शेयर करना पड़ता। इसके अंदर अपने पास मेमोरी कंजप्शन देखिए, यहाँ पर अपना टोटल मेमोरी कंजप्शन हो रहा था 16 बाइट का, वही 3 एलिमेंट के लिए। और जबकि यहाँ पर अपने को कम मेमोरी कंजप्शन हो रहा है, यानी कि अपने को बहुत थोड़ी मेमोरी की आवश्यकता पड़ रही थी। ये कम कॉम्प्लेक्स है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और दोनों के एग्जाम्पल से अपन इस चीज को डील कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर और यूनियन का। कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप अपने से पूछ सकते हैं। थैंक यू।